बहुत समय पहले पर्वतों और नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक उसे सूखी घास उबालकर पेट भरना पड़ता था। गांव वाले पहले दया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे निकम्मा समझ लिया। एक दिन भूख से व्याकुल माधव जंगल के किनारे बैठा था। तभी उसकी नज़र एक घायल सुनहरे पंखों वाले पक्षी पर पड़ी। उसके पंख चमक रहे थे, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। माधव ने उसे उठाया, घर लाया, अपने हिस्से की आखिरी सूखी रोटी उसे खिला दी। पक्षी कई दिनों तक चुप रहा। फिर एक रात उसने कहा, माधव, तुमने मुझे बिना स्वार्थ बचाया है। मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। माधव डर गया। कौन हो तुम? मैं स्वर्ण पंख हूं, एक शापित रक्षक। जिस दिन कोई मुझे भूख से बचाएगा, उसी दिन उसका भाग्य बदलने का अधिकार मुझे मिलेगा। माधव हंस पड़ा। मेरे भाग्य में तो बस भूख लिखी है। पक्षी बोला, भाग्य लिखा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगली सुबह स्वर्ण पंख उड़ गया। माधव का दिल टूट गया। उसे लगा उसने भी बाकी सबकी तरह उसे छोड़ दिया। लेकिन शाम को पक्षी लौटा, अपनी चोंच में एक छोटा सा बीज लेकर। इसे अपने घर के पीछे बो दो। माधव ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पौधा उगाया। उसके पत्ते हल्की सुनहरी आभा देते थे। एक महीने बाद उस पर फल लगे, और वे फल बाजार में किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। शहर के व्यापारी उन फलों के लिए 2 गुनी कीमत देने लगे। धीरे धीरे माधव की हालत सुधरने लगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन राज्य का लालची मंत्री वहां आया। उसने देखा कि गरीब माधव अचानक समृद्ध कैसे हो गया। मंत्री ने सैनिक भेजे और पौधा उखड़वा दिया। माधव फिर खाली हो गया। वो रोया नहीं। उसने स्वर्णपंख से कहा, अगर ये धन मेरे भाग्य में नहीं तो ठीक है। स्वर्णपंख मुस्कुराया, अब तुम तैयार हो। उस रात स्वर्णपंख अपने असली रूप में प्रकट हुआ, एक तेजस्वी युवक के रूप में। मैं इस राज्य का रक्षक आत्मा हूँ। मैंने तुम्हें धन नहीं, धैर्य और संतोष की परीक्षा दी थी। अगली सुबह राजा स्वयं गांव आया। मंत्री की चाल सामने आ चुकी थी। राजा ने मंत्री को दंड दिया और माधव को राजकीय बागों का प्रमुख बना दिया। अब माधव केवल अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए अनोखे फल उगाने लगा। गांव वाले जो उसे निकम्मा कहते थे, अब सलाह लेने आते थे। और स्वर्णपंख, वो अब आकाश में स्वतंत्र उड़ता था, क्योंकि उसका शाप टूट चुका था।